नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं विक्रांत राजलीवाल आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑथर विक्रांत राजलीवाल पर हार्दिक स्वागत इस्तकबाल करता हूँ। मित्रों, कई बार हम मानवों के निजी स्वार्थ के चलते कई बेजुबान शोषित हो जाते हैं, जिसका हमें किंचित मात्र भी एहसास नहीं हो पाता। आज का मेरा विषय इसी अति संवेदनशील मुद्दे पर आधारित है। उम्मीद करता हूँ उस विषय को लिखने और सुनाने की वजह तक आप पहुँच पाए। तो आप सबके सम्मुख हाजिर है उड़ान। मैं एक मजबूर बेजुबा की हसरतों का छूटा हुआ पैमाना हूँ। मैं एक मजबूर बेजुबा की हसरतों का छूटा हुआ पैमाना हूँ। मेरी धड़कनों को कोई समझ ना सका, मैं वो अफसाना हूँ। होकर मजबूर जिंदगी से मौत को तराशने का मैं वही नज़ारा हूँ। किया रहम किसी मासूम ने तो चल पड़ी सांस। हाँ, मैं उसी मासूम का दीवाना हूँ। मासूम परिंदे के जज्बात खोलते हैं। वह वर्षों पिंजरे में बंद रहा है, अब उसके एहसास भी बोलते हैं। मासूम परिंदे के जज्बात खोलते हैं। वह वर्षों पिंजरे में बंद रहा है, अब उसके एहसास भी बोलते हैं। जब देखता है वह मजबूत सलाखों को अपने इर्द गिर्द, तो सोचता है वह याद है उसे आज भी वो आज़ादी के दिन। वो खुली वादियाँ, वो बहार के दिन, जब उसकी भी अपनी एक उड़ान थी। आज़ादी और बेफिक्री से उड़ना एक पहचान थी। अक्सर बंद पिंजरे में वह यही सोचता है, कहाँ खो गए वो दिन, क्या कभी लौट पाएंगे वो दिन। यह सब सोचकर वह क्यों रोता है, न जाने क्यों उसका खून खोलता है। पहले कई बार भूखे पेट भी वह लौटता था घर। अब पिंजरा ही बन गया है उसका घर। पहले की भूख में एक सुकून था, आज़ादी के दिनों में एक जुनून था। अब भरा हुआ है कटोरा दानों से उसके पास, पर अब भूख क्यों नहीं रही उसके आसपास। यह सब सोचकर वह क्यों रोता है, न जाने क्यों उसका खून खोलता है। अक्सर रातों को वह डर जाता है, एक अजीब सा सपना उसको आता है। ऐसा लगता है उसे कि टूट गई सब मजबूत सलाखें। खुल गया है पिंजरे का द्वार, और उड़ गया वह अपने पंख पसार। ऐसा लगता है उसे कि वह उड़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं, बस वह उड़ता ही जा रहा है। ऐसा लगता है उसे अगर वह रुक जाएगा तो शायद जल्द ही मर जाएगा। वो पिंजरा वो मजबूत सलाखें अब भी उसके पीछे ही हैं। अगर वह रुक जाएगा तो उस पिंजरे में कैद होकर के मर जाएगा। ऐसा क्यों लगता है उसे कि वो पिंजरा उसको पकड़ कर के ले जाएगा। इस डर और इस संघर्ष में भी उसे एक सुकून है। मगर जब खुलती हैं उसकी आंखें, तो वह क्यों मजबूर है। यह सब देखकर वह रोता है, किसी अपने से मिलने के लिए वह रोता है।
पर पता है उसे अब वह कभी भी उड़ ना पाएगा, इन मजबूत सलाखों को कभी भी तोड़ ना पाएगा। वह मर तो सकता है पर कभी भी उड़ ना पाएगा, किसी अपने से मिलने की हसरत को अपने साथ ही ले जाएगा। जब जब होता है उसको इस बात का एहसास, तब तब रोता है वह जाने को किसी अपने के पास। फिर एक दिन आसमान फट जाता है, फिर एक दिन आसमान फट जाता है, उसका खून इस कदर से खोल जाता है। फिर एक दिन आसमान फट जाता है, उसका खून इस कदर से खोल जाता है, वह अपने नाजुक परों को खुद ही नोच डालता है। वह अपने नाजुक परों को खुद ही नोच डालता है, उठा कर के अपने नाजुक परों को वह मजबूत सलाखों पर दे मारता है। नफरत हो जाती है उसे जान से भी प्यारे अपने नाजुक परों से, जो करवाते हैं उसे उसकी मजबूरी का एहसास, जो करवाते हैं उसे उसकी मजबूरी का एहसास, जो करवाते हैं उसे उससे दूर आज़ादी का एहसास, जो करवाते हैं उसे उसकी मजबूरी का एहसास, जो करवाते हैं उसे उससे दूर आज़ादी का एहसास। यह सब सोच कर वह रोता है, न जाने क्यों उसका खून खोलता है। एक मासूम बच्ची यह सब कुछ देख रही है। एक मासूम बच्ची यह सब कुछ देख रही है, शायद वह कुछ डरी हुई है। एक मासूम बच्ची यह सब कुछ देख रही है, शायद वह कुछ डरी हुई है और कुछ सोच रही है। अचानक ही उसके मासूम दिल में ममता जाग गई। अचानक ही उसके मासूम दिल में ममता जाग गई। वह आई पिंजरे के पास में और पिंजरा लेकर के भाग गई। दूर खुले आसमान में उसने तोड़ दी मजबूत सलाखें और खोल दिए बंद द्वार। दूर खुले आसमान में उसने तोड़ दी मजबूत सलाखें और खोल दिए बंद द्वार। अब वह मासूम परिंदा उड़ गया अपने पंख पसार। अब नहीं है वह परिंदा बेबस और लाचार। होकर के आजाद वह परिंदा रो पड़ा। और कुछ देर वहीं उस मासूम बच्ची पर मंडराता रहा, शायद इस तरह से अपना प्यार जताता रहा। होकर के आजाद वह मासूम परिंदा रो पड़ा और कुछ देर वहीं उस मासूम बच्ची पर मंडराता रहा, शायद इस तरह से अपना प्यार जताता रहा। अब वह मासूम बच्ची भी रो रही है। आज अपने मासूम परिंदे की आज़ादी की घड़ी है। अब वह मासूम बच्ची भी रो रही है। आज अपने मासूम परिंदे की आज़ादी की घड़ी है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जिंदगी जीने का नाम है, रुक गए तो सब कुछ जाम है। लो उड़ान आज़ादी की, आज़ादी से ही हम सब की शान है। शुक्रिया।